आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, उलमा के इतने बड़े मजमे में शेर पढ़ना अपने निशाने वजूद को कैद खाने में डालने के बराबर है। शेर व सुखन के हवाले से एक बहुत बड़ी ज़ात, बहुत बड़ी शख्सियत इस वक्त मिंबर नूर पे मौजूद हैं। मेरे मुराद ख़तीबुल हिंद नब्बाज़ कौम व मिल्लत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफ़ी। इसीलिए खालिस नाते पाक का एक मतला और एक शेर में पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुलाहिज़ा करें। शायर कहता है, पैरहन रुमाल चादर, पैरहन रुमाल चादर और इमामा मुअज्ज़ज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मुअज्ज़ज़ा। पैरहन रुमाल चादर और इमामा मुअज्ज़ज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मुअज्ज़ज़ा। और खा मिलादुन नबी हो, खा मेराजुन नबी, खा मिलादुन नबी हो, खा मेराजुन नबी। उनका आना मुअज्ज़ज़ा, उनका जाना मुअज्ज़ज़ा, उनका आना मुअज्ज़ज़ा, उनका जाना मुअज्ज़ज़ा। कारी शफ़क़ साहब, एक शेर और मुझे याद आ गया, मैं पढ़ देता हूँ कि लेके बोसा, लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया। लेके बोसा, अभी हाल ही फिलहाल में हमारे मामा जनाब सिराज साहब क़िबला तशरीफ़ लाए उस दयार से, आप मुलाहिज़ा करें कि लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया। शहरे मक्का मुअज्ज़ज़ा, शहरे मदीना मुअज्ज़ज़ा। यार इसमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए आप लोगों को। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। आप नबी के महफिल में आए हैं और इस कदर खामोशी के साथ बैठे हैं। नहीं यारो, इस महफिल को हल्के में ना ले लो, इस महफिल को हल्के में ना लो। और आप ये भी सोचते होंगे कि आरिफ वक़ार कह रहा है, शेर पढ़ रहा है, इसको हल्के में ले लो। एक बात मैं आपको बताऊं, फिर चंद मिनट की गुफ्तगू मैं करूं मौजू पे। जिस दिन से इस कौम ने ये सोच लिया है कि जुमे की तकरीर में मौलाना जो कहता है ये मौलाना है, जलसे पे खिताबात जो उलमा करते हैं ये उसकी बोली है, ये उसकी बात है। हकीकत में जिस दिन से इस कौम ने सोच लिया है और हम लोगों ने ये सोच लिया है कि मौलाना जो कह रहा है ये मौलाना की गुफ्तगू है, मौलाना की बात है, उस दिन से हमारा कौम न जाने किस रास्ते पे सफर कर रहा है। काश ये कौम जान जाए और अपनी दिमाग अपनी जहन पे ये बात ले ले कि आरिफ वक़ार जो बात कर रहा है
बज़ाहिर ज़बान तो आरिफ वक़ार की हो सकती है, बोली जो निकल रही है वह मुंह आरिफ वक़ार का हो सकता है। मौलाना अमीर खुसरू जो कह रहे हैं बात इसकी हो, ज़बान इसकी हो सकती है, मुंह इसका हो सकता है, लेकिन जिस मुंह से जो बातें निकल रही है वह बातें अमीर खुसरू की नहीं है, वह बातें मौलाना सलामतुल्लाह की नहीं है, बल्कि वह बात किसी और की नहीं है। वह बात कुरान की बात है, वह बात हदीस की बात है। जिस दिन ये कौम सोच लेगा हमारा कौम का हर एक एक बच्चा सुन्नत रसूल का पाबंद होता हुआ नजर आएगा। हमने ये सोचा है ना कि मौलाना जो कह रहा है मौलाना की बोली है, नहीं यारो, ये मौलाना की बोली नहीं है, ये हदीस की बात है, ये कुरान की बात है। मौलाना कोई अपने घर की बात नहीं बताता। आप देख रहे हैं अल्लामा नवाज़ करीम साहब को, देख रहे हैं ना। अब इसको हल्के में ना ले ले। इससे पहले हम लोग इस अंदाज में चाहते थे, इसको बुलाते थे। इसकी फजीलत मालूम है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तक ये तालिब इल्म था, अगर तालिब इल्म का किसी रास्ते से गुजर हो जाए तो 40 दिन तक अजाब को उठा लिया जाता। आप सुने हैं ना, उलमाए कराम से पढ़े हैं ना। अब देखिए अल्लाह के नबी दूसरी जगह फरमाते हैं कि तालिब इल्म का ये मकाम है, ये मर्तबा है कि 40 दिन तक अजाब को उठा लिया जाता जिस कब्रिस्तान से गुजर हो जाता है उसका। लेकिन अब ये आलिम बन चुका है, नबी का इल्म का वारिस। लिहाजा सुनो, अब किसी आलिम, कोई आलिम दीन अगर किसी रास्ते से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल उस रास्ते पे, उस जगह पे 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन। आप अंदाजा लगाइए कि उलमा का मकाम क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है। इसलिए यारो, उलमा से प्रेम करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से इश्क करो। चौक चौराहे पे खड़े हो करके बैठ करके उलमा की ग़ीबत ना गाओ, उलमा की बुराई ना करो, उलमा के बारे में गलत बोली ना करो। यकीन जानो, अगर जान बुझ करके अगर उलमा के खिलाफ बकवास करोगे, उलमा के खिलाफ बोलोगे तो अंदेशा है कि तुम्हारी मौत कुफ्र पे हो। इसलिए अपनी आखिरत को तबाह ना करो। उलमा की ग़ीबत करके जब भी वक्त मिले उलमा से प्रेम, उलमा के पास जाओ, अदब के दायरे में जाओ, अदब के दायरे में जा करके बैठो, उलमा से कुछ बातें सीखो, कुछ बातों सुनो। ये यारो याद रखो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोई आलिम नहीं कह रहा है, ये बात कोई मुफ्ती नहीं कर रहा है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि एक वो बंदा जो पूरी रात में जाग करके 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ता है, और एक वो इंसान जो किसी आलिम के पास बैठ करके शरीयत की एक बात को सीखता है, वो 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ने वाले इंसान से बेहतर वो शख्स होता है जो किसी आलिम के पास बैठ करके शरीयत की एक बात को सीखता है, एक मसाला को सीखता है। यकीन जानो यारो, हल्के में ना ले लो। उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से प्रेम करो। हयात बाकी रही, मुलाकातें होगी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। सुभान ये हाफिज